भूख के आलम में गुजरी रात एक मजलूम की। भूख के आलम में गुजरी रात एक मजलूम की। चांद को रोटी समझकर रात भर तकता रहा। जी हां, गुर्बत क्या होती है और गुर्बत के सबब आत्महत्या क्या होती है, यह तो वही बता सकता है जो इस दौर से गुजर रहा है। बाकी सबके लिए ही हो सकता है ये मजाक हो, हंसी हो, मामूली सी बात हो, लेकिन अगर कोई खुदकुशी करता है, कोई आत्महत्या करता है, तो ये कोई मामूली बात नहीं है। ये कदम कब उठाया जाता है? जब जिंदगी उसके लिए तंग हो जाती है, जब जिंदगी के सारे रास्ते उसके लिए बंद हो जाते हैं, जब कहीं कोई सुराग नजर नहीं आता, कहीं कोई जिंदगी की खिड़की नहीं नजर आती, तो वो शख्स आत्महत्या कर लेता है, खुदकुशी कर लेता है। जो खुदकुशी करता है वो तो इस दुनिया से रुखसत हो जाता है, चला जाता है, और कई बार जाने से पहले वो कुछ लिख कर जाता है। जी हां, कुछ लिख करके जाता है, और उसको लोग पढ़ते हैं और समझते हैं कि इसकी विपदा क्या थी, इसकी परेशानी क्या थी, इसका दर्द क्या है। लेकिन सवाल यह है कि क्या आज तक उसको किसी ने महसूस किया? हो सकता है दो एक दिन की न्यूज बन जाती हो, खबर बन जाती हो, लेकिन क्या उस पर किसी ने संजीदगी से गौर किया? और अगर कहीं मामला सरकार का हो, और अगर कहीं मामला सरकार में बैठे सबसे ऊपर के आदमी का हो, मैं बात कर रहा हूं प्रधानमंत्री की। अगर देश में खुदकुशी हो रही है, देश में गुर्बत बढ़ रही है, कि जैसा कि विश्व रैंकिंग में सामने बात आ चुकी है, तो फिर इसकी तरफ देखने की जिम्मेदारी किसकी है? फिर खुद सरकार ने 80 करोड़ लोगों के लिए ऐलान किया है कि वो इनको राशन का इंतजाम करेगी। इसका मतलब यह है कि देश में 80 करोड़ लोग गरीब हैं, गुर्बत ज़दा हैं, फाका कश हैं, और वो दो वक्त की रोटी नहीं जुटा पा रहे, तभी तो सरकार उनको राशन दे रही। लेकिन महज चंद किलो अनाज से क्या उनकी भूख मिट जाएगी? ये एक बड़ा सवाल है। और ऐसे में अगर कोई मजाक करे, खास तौर से आत्महत्या को लेकर के, तो वाकई ये बहुत ही शर्मनाक है। और इसी बात को लेकर के कांग्रेस ने पीएम पर हमला बोल दिया है। पीएम पर हमला इसलिए बोला है, और पूरे आंकड़ों के साथ बोला है, जो मैं आपको आंकड़े पेश करूंगा कि हिंदुस्तान में इस वक्त जो आत्महत्याएं हो रही हैं, उनका रेशियो क्या है, कितने लोग कितने घंटे में हर रोज खुदकुशी कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। और बहुत ही ये अहम रिपोर्ट है, क्योंकि आप अपने इर्द गिर्द भी नजर रखिए, हो सकता है कल आपका भी कोई खुदकुशी का शिकार हो जाए, चाहे वो लड़की हो या लड़का। और नौजवानों पे सबसे ज्यादा आफत आई हुई है, क्योंकि अगर इस वक्त कोई सबसे ज्यादा परेशान है डिग्री लेकर के, तो नौजवान है, क्योंकि उसको रोजगार नहीं मिल रहा है। अब हर नौजवान तो गौ रक्षक बन नहीं सकता है, हर नौजवान जो है वो अंधभक्त नहीं हो सकता है। जो टॉपर है, जो पढ़ा लिखा है, जिसने जिंदगी में मेहनत की है, जाहिर है कि वो अच्छी जॉब भी चाहता है, नौकरी भी चाहता है। और जब उसे जॉब नौकरी नहीं मिलती, तो फिर वो करे क्या? क्या करे वो? इसलिए अगर इसका मजाक बनाया जाए, क्या मजाक बनाया है वो वीडियो आप रिपब्लिक टीवी पर जाकर के देख लीजिएगा, क्योंकि उन्हीं के प्रोग्राम में, कंक्लेव में पीएम मोदी पहुंचे थे, और उन्होंने एक किस्सा सुनाया दौरान प्रोग्राम। उन्होंने कहा, मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं। एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर की एक नौजवान लड़की थी। उसने आत्महत्या की सोची, खुदकुशी करने की सोची। फिर उसने एक चिट्ठी लिखी, और चिट्ठी में लिखा कि मैं बहुत परेशान हो गई हूं, मुझे बड़ी परेशानी है, अब मैं जिंदा नहीं रहना चाहती। और ये तमाम जैसे आत्महत्या या खुदकुशी करने से पहले लोग लिखते हैं, उस लड़की ने लिखा, और लिख करके अपने कमरे में रख दिया। और सुबह, ये पीएम बता रहे हैं कि सुबह जब वो प्रोफेसर साहब
कमरे में गए बेटी के तो वो बेटी मिली नहीं, फिर ढूंढने लगे तो उनको वो चिट्ठी मिली। जी हां, वो चिट्ठी मिली तो चिट्ठी उन्होंने पढ़ा और उसमें चूंकि उसने लिखा था, लड़के ने, पीएम बता रहे हैं कि मैं कंकर पत्थर या कहीं जाकर के जान दे दूं। तो जब चिट्ठी उठाई और उसको पढ़ना शुरू किया प्रोफेसर साहब ने, तो बहुत नाराज हो गए अपनी बेटी पे। कहा बताइए मैं प्रोफेसर हूं और इसके बावजूद इतना पढ़ाया लिखाया लड़की को, लेकिन यह अभी भी कांकर सही नहीं लिख पाई, इसका इमला गलत है, कांकर सही नहीं लिख पाई। इस बात पे नाराज हो गए और ये कह के वहां पे ठट्ठा लगता है, हंसी सिर्फ देख लीजिए एक सेकंड। अभी भी बोले कांकरिया स्पेलिंग गलत लिख के जाती है। सब हंस पड़ते हैं वहां पे कंक्लेव में, पीएम भी हंस पड़ते हैं। बात किसकी हो रही है? एक लड़की की। बेटी बचाओ बेटी न पढ़ाओ का नारा है ये पीएम का, और वही बेटी के आत्महत्या पर हंस रहे हैं। जी हां, एक स्पेलिंग मिस्टेक से कि वो कांकर नहीं लिख पाई, लेकिन ये भूल गए कि वो लड़की मरी क्यों, खुदकुशी क्यों की, और हंसी आ रही है। इसी को आंकड़ों के साथ पेश किया है कांग्रेस की कौमी तर्जुमान सुप्रिया श्रीनेत ने। जी हां, उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री जी, क्या आपको खराब नहीं लगा ये सब बातें करते हुए? और उन्होंने आंकड़ा दिया है कि खुद सरकार ने 2021 के लिए एक आंकड़ा पेश किया है कि हिंदुस्तान में कितने लोगों ने खुदकुशी की है। तो इनकी तादाद है 1,64,033 लोगों ने सिर्फ 2021 में आत्महत्याएं की हैं, खुदकुशी की है। जी हां, इसका मतलब यह है, उन्होंने बताया है कि 450 लोग रोज इस देश में आत्महत्याएं कर रहे हैं। 450 लोग। आपको हैरत होगी सुनकर, लेकिन हैरत मत कीजिए, अपने गिरदपेश की जिंदगी देखिए कि लोग जी कैसे रहे, कितना परेशान है जरा देखिए, और खास तौर से किसानों को। और इसमें बताया है कि हर घंटे 6 नौजवान खुदकुशी कर रहे हैं, और ये जो 100% खुदकुशी है, यानी 1,64,033, इसमें से 34% 34.5% जो है वो 18 से 30 साल के नौजवान हैं जो आत्महत्या कर रहे हैं। जी आप समझ रहे हैं, ये वही 18 से 30 साल के नौजवान हैं कि जिनसे प्रधानमंत्री जी 2019 में गुहार लगा रहे थे, वोट मांग रहे थे। क्या आप पहली बार वोट देने जा रहे हो? क्या देश की रक्षा के लिए आप वोट कर सकते हो क्या? जी हां, वोट कर सकते हो क्या? हमें वोट दे सकते हो क्या? और उसके बाद वोट लेने के बाद प्रधानमंत्री जी भूल गए कि हर 6 घंटे 6 नौजवान, वही नौजवान आत्महत्याएं कर रहा है, क्योंकि उसको रोजगार नहीं मिल रहा है, आर्थिक तंगी है, वो करे क्या, जाए कहां, फरियाद किससे करे? सरकार सुन नहीं रही। रेलवे में नौकरियां बंद हो गई, फैक्ट्रियों में नौकरियां बंद हो गई, बैंकों में नौकरियां बंद हो रही हैं। आप देखिए, सब उसका निजीकरण किया जा रहा है। कहां जाए नौजवान? और इसके अलावा रिपोर्ट दी है, यह सरकारी रिपोर्ट है कि 30 से 45 साल की उम्र के 31% लोग जो है वो आत्महत्या करते हैं, और इनकी भी हर घंटे जो है 6 नौजवान शामिल हैं। ये भी, इसके अलावा किसान जो है, मजदूर, वो भी 5 मजदूर किसान हर घंटे खुदकुशी कर रहे हैं। तो ये पूरा आंकड़ा दिया गया है। आइए सुन लेते हैं श्रीमती श्रीनेत को कि उन्होंने क्या कहा है। ये देखिए। इतना गंदा, इतना भद्दा मजाक आत्महत्या पर, और वो भी कौन सुना रहा है? देश का प्रधानमंत्री। क्या हो गया है आपकी संवेदनशीलता को मोदी जी? और क्या हो गया है आपकी गरिमा को? आप उस देश में आत्महत्या पर चुटकुले सुना रहे हैं जहां पर आप ही के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2021 के जो लास्ट अवेलेबल डेटा है उसके मुताबिक 1,64,033 लोगों ने आत्महत्या करी 2021 में। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है, इसका मतलब है कि रोज 450 लोगों ने अपनी जान ली।
और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है इस डेटा में कि 34% से ज्यादा 18 से 30 वर्ष की आयु के लोग हैं। मतलब हर घंटे 6 से ज्यादा लोग 18 से 30 वर्ष की आयु वाले अपनी जान ले रहे हैं। 30 से 45 वर्ष की आयु में 31% लोग हैं। मतलब हर घंटे करीब 6 लोग उस आयु वर्ग में भी अपनी जान ले रहे हैं। 5 दिहाड़ी मजदूर हर घंटे खुदकुशी करने पर मजबूर है। कभी सोचा है कि इनकी क्या विवशता है? क्यों ये कर रहे हैं? ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गरीबी, गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई से ये जूझ नहीं पा रहे हैं। ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको अपने आगे अंधकार नजर आ रहा है। इनको भविष्य में की कोई उजाला, कोई किरण नजर नहीं आ रही है। और ये आपकी विफलताओं के चलते 2014 से 2020 के बीच में बेरोजगारी के चलते आत्महत्या करने वालों में 60% की वृद्धि हुई है मोदी जी। और आप इस पर चुटकुले सुना रहे हैं। क्या हो गया आपकी संवेदनशीलता को? कभी सोचा है कि उन परिवारों पर क्या बीतती होगी जिनके बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, जिनके युवा चले जाते हैं? कंधे पर बच्चे की अर्थी उठाने से ज्यादा बड़ा दुख दूसरा कोई नहीं होता है। और आपसे एक बात और कहती हूं मैं मोदी जी, यही आपकी असलियत है। ये जो रंगी पुती पैसे के बल पर, मीडिया के बल पर आपकी छवि है ना, जो मुखौटा है, वो बार बार गिर जाता है और आपकी असलियत सबके सामने आ जाती है। ये भद्दे मजाक, ये ओछापन, ये क्रूरता। आप सुसाइड पर चुटकुले सुना रहे हैं। आज आप इस देश के युवाओं से, उन परिवारों से माफी मांगिए जिनके बच्चे पेपर लीक होने से, परीक्षा निरस्त होने से, बेरोजगारी के चलते सुसाइड कर लेते हैं। क्योंकि हर आदमी में वो मजबूती, वो संबल नहीं होता है। और हमें मेंटल हेल्थ इश्यूज को संवेदना से समझना पड़ेगा। माफी मांगिए इस देश से, माफी मांगिए उन परिवारों से, माफी मांगिए उन युवाओं से जिन्होंने हार कर, आपकी विफलताओं के चलते, अपने अंधकार भविष्य से थक कर, हार कर जान ले ली। माफी मांगिए मोदी जी। तो सुना आपने, ये कांग्रेस की कौमी तर्जुमान थी सुप्रिया श्रीनेत, जिन्होंने वजीर आजम को एक तरीके से ललकारा है, उन्हें बेदार किया, झकझोरा है कि आप कम से कम आत्महत्या पर तो इस किस्म की बयानबाजी न करें। आप देश के प्रधानमंत्री हैं। और मैं भी यही कहूंगा कि कम से कम जो मुल्क के वजीर आजम हैं, उनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि कौन सा किस्सा कहां सुनाना चाहिए। मीर अनीस का एक मिसरा है कि हर सुखन मौकाओ हर नुक्ता मकामे दारा। कौन सा नुक्ता कहां लगाना है और कौन सी बात कहां कहनी, अगर इतनी समझ आ जाए तो वही इंसान जो है वो दानिश्वर कहलाता है, वही इंसान जो है वो आलिम कहलाता है। और इसीलिए इस बात का ख्याल रखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।